बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण एही एप्रिल मास ठारू आपणक पई शुभ दिनर आरंभ हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे एक नुआ मोड़ आसीबाको जाउछि, कारण आपण माने जानिछंती 29 मार्च ठारू शनि निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती एवं शनि वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई जोगकारक ग्रह अटंती। शनि आपणकर दशम भावरु बाहरी आपणकर एकादश भावरे प्रवेश करिसेंती, लाभ स्थान रे प्रवेश करिसेंती। तो निश्चित भावरे शनि जो 2.5 वर्ष आपणकर एकादश भावरे रहिबे, एही 2.5 वर्ष मध्यरे आपणक जीवन रे बहुत किछि उन्नति हेबाको जाउछि। आपणकर आर्थिक स्थिति रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। विभिन्न दिगरु आपणको अर्थ प्राप्ति हेबाको जाउछि, अनेक दिगरु आपणको सफलता मिलिबाको जाउछि। तेबे बंधु माने एही एप्रिल मासरे आपणको पई कोन विशेष रहिछि, एप्रिल मासरे आपणको जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबार अछि, केउ सब घटना गुडिक आपणको जीवन रे घटिबार अछि। एही एप्रिल मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। एहा व्यतीत एप्रिल मासरे आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे मध्ये जानिबा एवं अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। तो बंधु माने सेथि पई आपणकर जदि वृष राशि होई थाए तो वीडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि हेउची वृष राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछंती शुक्र। तेबे मासर आरंभ रे आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती गुरु, द्वितीय भावरे विराजमान अछंती मंगल, पंचम भावरे विराजमान अछंती केतु एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती बुध, शुक्र, शनि, सूर्य एवं राहु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एप्रिल 2025 रे। तेबे कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणक स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र, जे कि आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं संपूर्ण एप्रिल मासटी शुक्र आपणकर एकादश भावरे ही रहिबे। एप्रिल मासरे शुक्रंकर कोनोसी भी राशि परिवर्तन हेबार नाही। एहा व्यतीत एकादश भावरे शुक्र उच्चस्थ अछंती। तेबे शुक्रंक सहित एकादश भावरे बुध, शुक्र, शनि एवं सूर्य मध्य अछंती। तो बंधु माने आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम एही एप्रिल मासरे बहुत भल रहिबो, जेहेतु शुक्र आपणकर एकादश भावरे उच्चस्थ अछंती। मात्र आपणकर एकादश भावरे पंचग्रही जोग हेउथिबारु एवं आपणकर अष्टम भावर अधिपति गुरु आपणकर प्रथम भावरे रहिथिबारु आपणको केवल 2-3 जिनिस प्रति ध्यान रखिबार अछि। डाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एवं आपणकर मोटापण बढ़िबा भली समस्या टिके देखा देई पारे। तो आपण जेते पारिबे हेल्दी फूड खांतु, अनहेल्दी फूड ठारू दूरे रहंतु। जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड एसबु ठारू दूरे रहंतु। विशेष करी आपण जेतेबेले बाहर को जाउछंती तो निजर खाद्य पेय प्रति विशेष ध्यान रखंतु एवं जेतेबेले बुधंक सहित राहु किंबा शुक्रंक सहित राहु थांती तो आपणकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देई थाए, सेथि पय आपण निज त्वचार मध्य जत्न नियंतु। तेबे एभली छोट छोट किछिटा समस्या आपणकर देखा देबो, जहाकी आपण जदि सतर्क हुअंती तेबे ए सब मध्य ठीक होई जिवो। एहा व्यतीत कोनोसी सेमिति गंभीर समस्या आपणक स्वास्थ्य रे देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एप्रिल 2025। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध, बुध आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती
एवं आपणकर पंचम भाव विराजमान अछंती केतु। तो 18 मई पर्यंत केतु आपणकर पंचम भाव ही रहिबे। तेबे केतु हेउछंती मुंडविहीन ग्रह, छाया ग्रह। से जो स्थान रे बसी थांती सही स्थान सहित जड़ित कार्यकलाप रे आपणकर माइंड डाइवर्ट होई थाए। अर्थात पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागिब नाही, आपण अन्य मनस्क रहिबे। आपण पाठ पढ़ारे जहाँ भी करिवे ताकु नेकी आपण कन्फ्यूज रहिबे जे मु जहाँ भी करूची ताहा मो पई ठीक रहिबो ना नाही। आपणक मध्यरे असंतुष्टिर भावना देखा देबो। तेबे 18 मई को केतु जेतेबेले आपणकर पंचम भावरु बाहरी जिबे तो आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। तेबे एप्रिल मासरे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि तो बुधंकर दृष्टि जेहेतु आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि तेणु आपणकर एग्जाम ठीक ठाक रहिबो। पाठ पढ़ा आपणकर 60 रु 70% भल रहिबो। मात्र सेथिरे भी आपणक मध्यरे टिके असंतुष्टि देखा देबो। तेबे 18 मई परे आपण निजर पाठ पढ़ारे पॉजिटिव चेंजेस देखिबाको पाइबे। एवं जदि आपणकर कोनोसी गवर्नमेंट एग्जाम रहिछि तो 15 एप्रिल परे ताहा बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एप्रिल 2025 रे। तो कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध, जे कि आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती केतु। तो आपणक संपर्क जेते भल होइथिले मध्य आपणक मध्यरे जेते भल अंडरस्टैंडिंग थिले मध्य केतु आपणक मध्यरे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराइबे। बिना किछि कारण रे ही आपणक मध्यरे जुक्ति तर्क हेबो। मात्र एप्रिल मासरे आपणकर राशिर अधिपति बुध एवं पंचम भावर अधिपति शुक्र दुई जण जाक आपणकर एकादश भावरे एकत्र थिबा हेतु एप्रिल मासटी आपणकर प्रेम जीवन पाई बहुत भल रहिबो। तो आपणक मध्यरे जदि भी किछि प्रॉब्लम हुए तेबे इहार कोनोसी भी खराब प्रभाव आपणक प्रेम जीवन उपरे पड़िबो नाही। आपणक मध्यरे बुझामणा बहुत भल रहिबो, फीलिंग्स बहुत भल रहिबो। एप्रिल मासटी आपणकर प्रेम जीवन पाई बहुत ही सपोर्टिव रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही एप्रिल 2025 रे। तो कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणक वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। तो वैवाहिक जीवन एप्रिल मासरे आपणकर बहुत भल रहिबो। एवं 5 एप्रिल को मंगल जेतेबेले आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे तो आपणकर लाइफ पार्टनर निजर कैरियर को नेकी छोट मोट यात्रा करि पारंती। तो एप्रिल मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन रे कोनोसी भी समस्या देखा जाउ नाही। वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा सबुठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एप्रिल 2025 रे। तो कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव। तो आपणकर नवम भावर अर्थात भाग्य भावर अधिपति हेउछंती शनि, जे कि आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे आपणक पई सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे नाही आपणक राशि रे शनि 7.5 चलुछि आ नाही शनि 2.5 चलुछि। आपण संपूर्ण रूप रे शनि दोषारु मुक्त अटंती। तो शनि जेहेतु आपणकर लाभ स्थान रे अछंती एवं आपणक लाभ स्थान रे 5टी ग्रह अछंती तो एप्रिल मासटी आपणक पई एपरि रहिबो जे हठात करी आपणको बहुत किछि लाभ प्राप्ति हेबो। आपणको एक्स्ट्रा इनकम रो सोर्स मिली पारे। अनेक दिगरु आपण धन रोजगार करि पारंती। एही एप्रिल मासटी आपणकर फाइनेंस को नेकी आपणकर भाग्य को नेकी बहुत भलो रहिबो। तो एप्रिल मासरे आपण जदि किछि बड़ डिसिजन नेबा पई चाहुछंती, किछि बड़ कार्यर आरंभ करबा पई चाहुछंती, किछि बड़ जिनिस आपण किणा किणी करबा को चाहुछंती, कोनोसी डील करबा को चाहुछंती, आपणकर कोनोसी मीटिंग अछि किबा आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करबा पई चाहुछंती तो भाग्य संबंधित प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक कार्य रे आपणको एही एप्रिल मासरे सफलता मिलिबा को जाउछि। तो बिना चिंता रे आपण जहा भी करबा को चाहुछंती ताहा करि पारिबे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ରହିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏବଂ ବିଜନେସର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିପାରେ। ତେବେ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେନସନ ନେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ନମ୍ର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ଆସିପାରେ, କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଆସିପାରେ। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ତ ହେବ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ ଟିକେ ଟେନସନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।